गायत्री मंत्र, जिसे लोग सुख और समृद्धि का मंत्र समझते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जीवन से जुड़ी हर एक परेशानी के लिए किया जाता है। ये जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा, लेकिन परेशानी ये है कि लोग इसका इस्तेमाल करना ही नहीं जानते हैं अलग अलग परेशानियों में, कि आखिर कैसे गायत्री मंत्र का इस्तेमाल करके अलग अलग परेशानियों में छुटकारा पाया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि इस मंत्र को मंत्र की माता, वेद की माता और शास्त्रों तक की भी माता कहा जाता है। तो आइए फिर जानते हैं कैसे इसका यूज किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा, जिससे आपको टाइम पर वीडियो मिला करेंगे। हम ऐसे ही खास टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मंत्र कोई साधारण मंत्र बिल्कुल भी नहीं है। इसे वेदों की माता कहा जाता है और इसका इस्तेमाल खाली जा ही नहीं सकता है, बशर्ते अगर क्रिया सही से की जाए। तो शत्रु छुटकारे से लेकर कर्ज मुक्ति तक ये मंत्र कभी भी निराश नहीं करता है। और इसका प्रयोग काफ़ी साधकों ने किया है जो हमसे जुड़े हुए हैं, और सभी को इसमें सफलता मिलती ही मिलती है। मन में संदेह उत्पन्न करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर आप किसी गायत्री मंत्र के साधक से मिलेंगे तो आप ये देखेंगे कि गायत्री मंत्र का साधक दुख होता क्या है ये तक भी भूल जाता है। उसके मन में एक ऐसी अद्भुत धारा अमृत की बहती है कि वो सुख और खुशी में ही डूबा रहता है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि केवल मंत्र जाप ही साधना करना होता है। जैसे तैसे कैसे भी करके बस मंत्र तो पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर ये सोचकर परेशान होते हैं कि आखिर रिजल्ट मिल क्यों नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हैरानी की भी कोई बात नहीं है, बल्कि होता यह है कि आप उन मंत्रों की क्रिया तो जानते ही नहीं हैं। अब खाना तो आप बनाएंगे, लेकिन अगर गैस ही नहीं जलाएंगे तो कैसे खाना पक जाएगा। अब ये आप खुद ही समझ सकते हैं। आप जितने भी भगवान की फोटो अगर देखेंगे तो एक चीज़ उनमें सब में सिमिलर ही मिलती है कि हर एक भगवान की फोटो में वो किसी न किसी मुद्रा में बैठे होते हैं और कोई ना कोई क्रिया करते रहते हैं। बस यही क्रिया मंत्रों के लॉक को खोलती हैं। अगर मंत्र का लॉक खुले ही ना तो आखिर कैसे मंत्र काम करेंगे। और ये सारी चीज़ें केवल गुरु ही बता सकता है। इसलिए पहले के ज़माने में सब गुरु बना के रखते थे, जिससे ये गुप्त रहस्य जानकर वह साधना किया करते थे और जीवन में सुखी जीवन जीते थे। इसलिए गुरु का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि साधना एक पथ के समान है, एक मार्ग के समान है, और इसमें मार्गदर्शन होना बेहद ही अनिवार्य है। और साधनाओं में तरह तरह के अनुभव होना बिल्कुल निश्चित है। और कई बार ऐसे आश्चर्य से भरे अनुभव भी हो जाते हैं कि सामने वाला साधक समझ ही नहीं पाता है कि अब करना क्या है। तो ऐसे में वो उलझ जाता है और उसके सवालों के जवाब वो अपने ही दिमाग से या इधर उधर वीडियो देख के वो ढूंढने लगता है। और जितना ऐसे करता है उतना ही और उलझता जाता है। अगर उसे पहली बार में ही पता लग जाए कि करना क्या है तो उलझने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। और ये साधनाएं तो इतनी पावरफुल होती हैं कि इंसान इनसे क्या नहीं प्राप्त कर सकता। ये तो हमारे ऋषि मुनियों की वो धरोहर है जो वो हमें देकर गए हैं। वो जानते थे कि संपत्ति देंगे तो कोई लूट लेगा, इंसान खर्च कर देगा और फिर भिखारी दोबारा बन जाएगा। तो उन्होंने वो ज्ञान ही दे दिया कि इंसान इसके माध्यम से जो चाहे जैसे चाहे पा सके और अपने जीवन में खुशी रह सके, और जब चाहे अपने दुख को कुचलकर आगे बढ़ सके। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप नहीं जानते हैं, दुख को कुचलना उतना ही आसान है जितना आसानी से दुख में आदमी पहुंच जाता है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप ये जानकारी जानकर बड़ा अच्छा आपको लगा होगा। जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि गायत्री मंत्र का इस्तेमाल हजारों परेशानियों में किया जाता है, चाहे वशीकरण हो, शत्रु मुक्ति हो, कर्ज मुक्ति हो। ये मंत्र कभी भी फेल नहीं हो सकता है अगर आपने सही से क्रिया की है। तो बस ये बात ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस मंत्र से मूर्ख विद्यार्थी भी क्लास में टॉप कर सकता है, क्योंकि ये मंत्र दिमाग को, सारे चक्षुओं को उसके खोल देता है, जिससे जो भी आप पढ़ेंगे वो दिमाग में छपने लगेगा। तो इतने ज़्यादा फायदे इस मंत्र के हैं, लेकिन हर एक उद्देश्य के लिए इसकी क्रिया यानी मंत्र की क्रिया बिल्कुल अलग अलग है। तो इस वीडियो में हम शत्रु मुक्ति के बारे में आपको बताएंगे कि गायत्री मंत्र का इस्तेमाल शत्रु से मुक्ति के लिए कैसे करना है। अगर आप और उद्देश्य या अलग अलग परेशानी के लिए जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, जैसे कि कर्ज मुक्ति के लिए गायत्री मंत्र का इस्तेमाल, वशीकरण के लिए गायत्री मंत्र का इस्तेमाल, जो भी आपकी परेशानी हो इसी तरह आप लिख दीजिएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से परेशानी के लिए वीडियो बनानी है, तो वो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो दोस्तों, शत्रु से मुक्ति के लिए ये अचूक प्रयोग आप खुद भी
देखें और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो अपने जीवन में शत्रु से परेशान है। हो सकता है आपके माध्यम से किसी का भला हो जाए, तो आपके पुण्य तो अवश्य ही बढ़ेंगे, और पुण्य जितना बढ़ेंगे उतनी साधना आपको सफलता उसमें मिलेंगी, क्योंकि जितने पुण्य आपके बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा साधनाओं में सफलता आप प्राप्त करते ही चले जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए, गायत्री मंत्र का इस्तेमाल शत्रु के लिए बेहद प्रचंड है। इसका प्रभाव शत्रु पर यह होता है कि वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा। मतलब जैसे कि कोई शत्रु ऐसे होता है कि उल्टी सीधी हरकत करते हैं और आपको अपशब्द बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन जैसा, स्ट्रेस जैसा फील होता होगा और आप पूरा दिन ये सोचते होंगे कि मैं कितना बुरा हूँ, या कितना बेकार हूँ, कितना गरीब हूँ, या कितना मैं नालायक और मंदबुद्धि हूँ। और ये आश्चर्य की बात नहीं है, ज़्यादातर लोगों के मन में यही ख्याल आता है जब उनका शत्रु उन्हें परेशान करता है, क्योंकि शत्रु मन में अंदर गिल्ट को उत्पन्न करता है। ये जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं इन पे ध्यान दीजिएगा, एक भी बात को मिस मत करिएगा, नहीं तो साधना ही ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो देखने का फिर क्या लाभ। और ये सारी बातें साधना का ही हिस्सा है, उन्हीं का अंग है। केवल मंत्र जाप को ही साधना मत समझा करो, सारी बातों को समझा करो, तो लाभ होना बिल्कुल 100% है। अब जैसा कि हमने बताया कि गिल्ट उत्पन्न होती है मन में, और जिसे केवल शत्रु ही उत्पन्न करता है, आपको बुरा भला बोलकर। जैसे तुम घटिया हो, तुम बेकार हो, तुम गंदे आदमी हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम एक नंबर के नकारा मक्कार इंसान हो, इस तरह की बातें अपशब्द बोलकर, उल्टा सीधा बोलकर वो ऐसी फीलिंग आपके मन में भर देता है। ऐसी फीलिंग जरूर कोई ना कोई होती है जब शत्रु परेशान करता है। तो दोस्तों बस यही गुप्त रहस्य है और यही क्रिया भी है। अब आप बोलेंगे कि ये क्रिया कैसे हुई, तो मेरे प्रिय मित्रों यही तो गुप्त रहस्य है जो आपको कोई बताता नहीं है, और आप वही जीरो के जीरो रह जाते हैं और कोई साधना का लाभ ही नहीं मिल पाता है आपको। इसलिए गुरु होना जरूरी होता है जो आपकी परेशानी समझे और फिर आपको गाइड करे। तो इससे बढ़िया सोने पे सुहागा क्या होगा। अब सब लोगों से तो बात हम नहीं कर सकते, लेकिन एक सब लोगों को ध्यान में रखते हुए बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि शत्रु अगर परेशान करे तो मन में गिल्ट होना बिल्कुल निश्चित है। और आप ये देखिएगा कि फिर गिल्ट से ही अहंकार आने लगता है, और उसी अहंकार से फिर डर भी उत्पन्न होता है, क्योंकि अहंकार का ही दूसरा हिस्सा डर है। और यही 3 इमोशन मुख्य होते हैं जब शत्रु से पीड़ित कोई व्यक्ति होता है। कोई मन अगर शत्रु से पीड़ित होता है तो उसके मन में यही प्रकार के नेगेटिव इमोशन उत्पन्न होते हैं। और मित्रों यही बस आपका हथियार है, ये समझ लो कि इसी का प्रयोग फिर आपको अब साधना में करना है। इन तीनों में से या कोई भी नेगेटिव इमोशन हो, जैसे गुस्सा, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव इमोशन है, तो पहले आप ये देख लें अपने अंदर कि कौन सा इमोशन ज़्यादा पावरफुल है जो आपके शत्रु ने आपको दिया है। जब आप ये जान लें, जैसे कि अगर अहंकार या डर आप जानते हैं कि ये इमोशन शत्रु के कारण बनता है, तो आपको करना ये है कि इस मुद्रा को बनाना है जो अभी हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। इस मुद्रा को परशुराम मुद्रा कहा जाता है और इसका इस्तेमाल तंत्र में बड़े विस्तार तरीके से खास करके शत्रु से मुक्ति के लिए किया जाता है। और इस मुद्रा को करने से हमारी एनर्जी बिल्कुल ग्राउंड होने लगती है, और जिस प्रकार की भावना और जिस प्रकार के मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसी प्रकार से रिजल्ट प्रोड्यूस होने लगते हैं, और यही तंत्र क्रियाएं होती हैं। तो इस परशुराम मुद्रा को, इस क्रिया को आपको करना है, यही मुद्रा आपको बनानी है। सुख आसन में बैठना है और ये क्रिया बना के बैठ जाना है, और एक छोटा सा घी का दीपक जला लेना है और उसमें 4 लौंग अवश्य ही डाल देनी है, जो आपको साधना के पश्चात जलाकर कपूर की सहायता से उसकी धुनी लेनी है, सीधा अपनी नाक में लेनी है, जिससे नाक के वो छिद्र खुल सके जो उन बैड इमोशन, नेगेटिव इमोशंस के कारण बंद हो गए हैं। अब आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि नाक के छिद्र हमारे बंद हो जाते हैं जब भी कोई व्यक्ति नेगेटिव इमोशन फील करता है, उसमें भर जाते हैं, तो उसकी नाक के कुछ छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं या फिर रुक रुक कर चलने लगती हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं जा पाती है। तो ये लौंग वाली धुनी साधना करने के पश्चात 4 लौंग की धुनी आपको हमेशा लेनी है, जिससे नाकों के छिद्र आपके खुल सके और आपके इमोशन साफ हो सकें। क्योंकि आप ये देखिएगा, जब आप डरे हुए होते हैं तो नाक बंद सी हो जाती है, और जब आप अहंकार में होते हैं तो नाक फूल सी जाती है, जैसे एक गुस्साए सांड की नाक होती है। इतनी सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे आप ये समझ सकें कि साधना कितनी पावरफुल होती है। एक
केवल मंत्र जाप ही साधना नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं और भी बहुत सारी बातों को ध्यान रखना होता है। किस प्रकार के भाव का, किस प्रकार की धारणा का, किस प्रकार के इमोशन का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बातें एक साधना का ही हिस्सा होती है। और यही तो कारण है कि बहुत सारे लोगों को साधनाओं के कोई लाभ ही नहीं मिल पाते, क्योंकि उन्हें केवल इतना बताया है कि इतनी माला सुबह कर लेना, इतनी माला शाम को कर लेना, और रिजल्ट 0 का 0 फिर मिलता है। तंत्र साधना हो या मंत्र साधना हो या फिर कोई भी प्रकार की यंत्र साधना हो, या जीवन में या संसार में जितनी भी साधनाएं हैं, उन सभी में धारणा और भाव का इस्तेमाल और मुद्राओं का इस्तेमाल बेहद आवश्यक होता है। जितना मंत्र मुख्य है, उतना ही ये तीनों चीजें भी मुख्य होती हैं, और केवल यही चीजें तो मंत्रों के लॉक को खोलती हैं। तभी मंत्र एक फल प्रदान करता है, एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मंत्र ध्वनि केवल मात्र होता है, और ऐसा करने पर बहुत ही पावरफुल रिजल्ट फिर उत्पन्न होते हैं। और यही केवल एक गुरु की ड्यूटी होती है कि वे ये सारी चीजें अपने शिष्य को बताए और ये सारी चीजें सिखाए, जिससे उसका साधक भी पावरफुल बन सके, सही से साधना कर सके। पर दुर्भाग्य ये है आजकल कि इतना कोई बताता ही नहीं है, शायद वो भी ना जानते हो, और ऐसा होते होते आप ऐसे हो जाते हैं कि जल्दी से स्किप करके फिर वीडियो ये देखते हैं कि बस जल्दी ये जान लूं कि कितनी माला करनी है, कितने समय पर करनी है, कब तक करनी है, और बस इतनी सी बात जान ली तो समझ लो साधना जान ली। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारी बातों को साधना के साथ और भी जानना पड़ता है। और दोस्तों, इमोशन हमारे बड़े ही पावरफुल होते हैं। ये केवल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जो तंत्र क्रिया करते हैं या तंत्र जानते हैं, कुछ भी इसके बारे में जानते होंगे, तो वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि इमोशन हमारे कितने पावरफुल होते हैं, और तंत्र में केवल इमोशंस का ही इस्तेमाल होता है। अब आप ये देखिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा खाना खिलाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, केवल इमोशन ही तो प्रोड्यूस होता है। कोई आपको बुरा भला बोलता है या मारता है, पीटता है, तो इमोशन ही तो केवल प्रोड्यूस होता है। इसलिए इमोशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और यही वजह है कि तंत्र को, मंत्र साधनाओं को, तंत्र साधनाओं को सबसे पावरफुल माना जाता है। इतना डिटेल से बहुत कम लोग ही जानते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन आप ये देखिए कि जब आपकी कोई प्रशंसा करता है, आपको बुरा भला बोलता है, तो क्या आपके मन में सबसे पहले उत्पन्न होता है? केवल इमोशन ही तो आपको आगे की ओर फ्यूल उत्पन्न करता है, और यही इंपॉर्टेंस है इमोशंस की। तो इन्हें बिल्कुल यूं ही बेकार बिल्कुल ना समझें। तो जैसा हमने आपको बताया कि लौंग की धुनी लेनी है, ये बहुत जरूरी है। अंत में जब आप साधना कर लें तो लौंग की धुनी आपको लेनी है। मुद्रा जो हमने आपको बताई है वो बनानी है, और मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करते हुए ऐसा भाव उत्पन्न करना है कि जो नेगेटिव इमोशन या परेशानी शत्रु ने आपको दी है, जिस भी प्रकार के इमोशन आपको दिए हैं, अब उसके साथ वही हो रहा है। यानी जो कूड़ा वो आपके घर में यानी आपके शरीर में फेंक रहा था, अब वो वापस उसी के घर, उसी के शरीर में जा रहा है। ऐसा बस केवल आपको भाव उत्पन्न करना है, यानी कि उस प्रकार का इमोशन उत्पन्न करना है। जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशन है वो सारे उसी शत्रु को ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसा भाव केवल उत्पन्न करना है। बिल्कुल ध्यान से सुने, करना कुछ भी नहीं है, केवल भाव उत्पन्न करना है, और ये मुद्रा करनी है, और केवल इसी भाव के साथ मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करना है, और मुद्रा को बनाकर रखना है। पहले दिन जब आप बैठेंगे, जितना कंफर्टेबल हो सके उतना ही बैठें, और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। एक बार में ही पहाड़ पे चढ़ने का बिल्कुल भी ना सोचें। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाएंगे बैठने की तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जिस दिन आप कम से कम आधे घंटे इस क्रिया को करते हुए बैठ गए, उस दिन ये समझ लो शत्रु ऐसा भागेगा जैसे शेर को देख के हिरन भागता है। आपको देखते ही उसकी नज़र झुकने लगेगी और मन में उसके डर उत्पन्न होने लगेगा। वही उसके साथ होने लगेगा जो वो आपको देखना चाहता था या कर रहा था। आप रिजल्ट देख के बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे। बस सही से क्रिया आपको करनी है, कोई माला की और कोई ज़्यादा चीज़ों की जरूरत भी नहीं है। बस गायत्री मंत्र को मन ही मन जाप करना है। गायत्री माँ की एक फ़ोटो या कोई भी देवी की फ़ोटो आप रख लेना और ये क्रिया करना। अगर आपको शत्रु नया बना है, कोई आपका ऐसा शत्रु है जो अभी नया नया बना है या कमज़ोर सा है, तो ये समझ लो कि 1-2 दिन में ही इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। ये क्रिया कभी निराश किसी को कर ही नहीं सकती है, क्योंकि गायत्री मंत्र वेदों की और शास्त्रों की माता है। 1000 शास्त्रों की किताब एक तरफ और अकेला गायत्री मंत्र एक तरफ, और ये बात बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कही है। बस आपको सही से क्रिया करना है, साधना करना अनिवार्य है। इसके अभी थोड़े नियम भी जान लेते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई नियम ही नहीं है, जो मर्जी आप खा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है
कि खूब मदिरा सेवन करके, मांस खा के, आदि चीज़ों को सेवन करके आप ये साधना करने बैठें, क्योंकि कई भैरव साधक ऐसे भी होते हैं कि नशा करके बैठते हैं जिससे वो गहराई ध्यान में जा सकें। क्योंकि भैरव साधना जो करता है इसमें तमस का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो साधना ही भोलेनाथ से जुड़ी हुई है, तो अपने साधक से आखिर कैसे गुस्सा हो सकते हैं। और कई जगह पर तो भगवान भैरव को भी मदिरा चढ़ाई जाती है, माँ काली को चढ़ाई जाती है, लेकिन वो क्रियाएं और वो साधना का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। इस साधना में बिल्कुल भी तमस का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, सात्विक तरीके से खाना खाना है, भोजन करना है, बल्कि जो आपका रोज का लाइफस्टाइल है उसी में रहते हुए ये साधना करी जा सकती है। कोई भी चेंज और करने की जरूरत नहीं है। और इस साधना को ऐसे करना है कि एक दिन आप जमीन पर बैठकर इस साधना को करेंगे और अगले दिन इस साधना को पानी में डुबोकर अपने पैरों को ये साधना को करना है। मतलब कि अलग अलग दिन पर ऐसे साधना करनी है। एक दिन जमीन पर बैठना है, एक दिन पानी में आपको पैर डुबोकर साधना करनी है। कुर्सी पर आप बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं। बस जो क्रिया हमने आपको बताई है, जिस प्रकार इमोशन का इस्तेमाल करना हमने आपको बताया है, और मंत्र कैसे करना है, मुद्रा कैसे बनानी है, वो भी हमने आपको बताया है। ये चीज़ें आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी है तो कमेंट करिएगा, हम प्रयास करेंगे उत्तर देने का। वैसे सारी बातें जितनी भी मुख्य हैं हमने इस वीडियो में ही बता दी हैं। आशा करते हैं आपको सभी समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।